बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कलेजी मसाले की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। बनाने में जितनी आसान है और खाने में उतनी ही ये लजीज है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बल्कि बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जी शुरू करते हैं। तो जी कलेजी मसाला बनाने के लिए उसमें मैंने मटन की कलेजी ली है 1 किलो। तो सबसे पहले हम इसको धोएँगे, ठीक है। इससे इसका जो ब्लड है वो निकल जाएगा और साथ ही इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने इसमें इतना पानी डाल देना है कि जितनी कलेजी अच्छे से डिप हो जाए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। तो इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून के आसपास सिरका, सफ़ेद सिरका। तो इसको तमाम अच्छे से मिक्स कर लें और 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। जी तो कलेजी को 15 मिनट हो गए हैं डिप किए हुए सिरके वाले पानी में। आप देख सकते हैं इसका पानी में ब्लड आ चुका है सारा। तो अब हम इसको अच्छे से खुले पानी से धो लेंगे, ठीक है जी। तो कलेजी को मैंने अच्छे से धो लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया। इसमें से जितना फालतू ब्लड था वो निकल चुका और इसकी जो एक मखसूस स्मेल होती है कलेजी की वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाता है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उनको चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है मैंने। तो वो डाल देंगे। अब प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, अच्छे से हल्का हल्का सा सुनहरा हो जाए, तब तक फ्राई करना हमने जी। तो प्याज का कलर हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। अब लहसुन अदरक की भी 1 से 2 मिनट तक बुनाई कर लेंगे प्याज के साथ। लहसुन अदरक की बुनाई के बाद इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर। उनकी मैंने पेस्ट बना ली थी, वो अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम मसालों को टमाटर के पानी के साथ ही पकने देंगे जब तक टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए जी। तो इसमें मैंने नमक नहीं डाला, नमक मैं बिल्कुल आखिर में डालूँगी जी। तो टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है। तो ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका है मसाले से और मसालों का जो कच्चा पानी है वो टमाटर के पानी में ही पक चुका है, ठीक है। मज़ीद हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी मसालों को पकाने के लिए। तो अब आँच बिल्कुल धीमी कर देंगे और धीमी आँच पे हम इसमें 1/2 कप दही डाल देंगे ठंडा हुआ और जल्दी से आपने इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देना, इससे दही फटती नहीं। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद आँच थोड़ी फिर तेज़ कर दें और थोड़ा सा दही को भी पका लें ताकि दही भी थोड़ा सा इसमें पक जाए मसाले के साथ जी। तो मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। ऑयल आप देख सकते हैं तमाम का तमाम छूट कर ऊपर आ चुका है। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें धुली हुई कलेजी। कलेजी को मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका ज़ायद पानी निचड़ जाए, नहीं तो कलेजी बहुत पानी छोड़ती है। तो अब हम कलेजी की अच्छे से तेज़ आंच पे 5 से 6 मिनट तक भुनाई करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कलेजी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मसाला बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है ये जी। तो 5 से 6 मिनट हो गए इस तरह कलेजी को भूनते हुए मुझे। तो तेज़ आंच पे मैं बुनाई कर रही हूँ इसकी। तो आप देख सकते हैं कलेजी ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया, ठीक है। तो अब हम आंच को स्लो कर देंगे। तो इसको ढाँप देंगे और तकरीबन 12 मिनट तक हम इसको स्लो आंच पे मैं पकाऊंगी जी। तो तकरीबन 12 मिनट हो गए इसको स्लो आंच पे पकते हुए। तो देख सकते हैं कलेजी में अभी भी थोड़ा मसलन ग्रेवी की तरह पानी है। मैंने इसमें पूरी हंडिया में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। तो अगर आप इसमें थोड़ा मसाला रखना चाहते हैं तो यहीं पे ठीक है। अगर खुश करना चाहते हैं तो तेज़ आंच करके इसको खुश कर लें। तो सबसे पहले हम कलेजी को चेक कर लेते हैं कि वो कितनी गली हुई है। माशाल्लाह से बहुत ही आराम से ये कट गई है, बहुत ही इजी से।
तो इसमें मैं इतना सा मसाला रखूँगी। तो अब हम इसको करते हैं फाइनल। तो इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे। इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कलेजी का, और नमक जो मैं सबसे लास्ट में डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। इससे ये होता है शुरू में डाल दें तो कलेजी बहुत ज़्यादा स्टार्ट में ही हार्ड हो जाती है। हरा धनिया और 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और चूल्हा कर देते हैं अब हम बंद। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। माशाल्लाह से कलेजी मसाला बनकर तैयार है। इस बकरा ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।